अली के अब्बू, नहाकर भी कोई सोता है क्या? सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए उठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। अली के अब्बू, अरे उठिए ना, भूख नहीं लगी आपको? अली के अब्बू सुनिए, क्या हो गया इन्हें? अली के अब्बू, अली के अब्बू, या अल्लाह, क्या हो गया इन्हें? अली के अब्बू, सुनिए, अली के अब्बू, अली के अब्बू, अली, सुनिए, क्या हुआ अम्मी? बेटा जल्दी से दौड़ कर ना भाई साहब को और अप्पा जी को बुला कर ला। ठीक है अम्मी, उठिए, उठिए ना। क्या इसने कुछ खाया है? नहीं साईं, साईं ये क्या हो गया? आपके शरीर में जो आता है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। मेरे लिए क्या हो गया साईं? तो तुमने फिर वही किया? मैंने क्या किया? तुम तो वही हो ना जो उस दिन मेरे घर आए थे। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए? जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। याद रखना, अपने कर्म के फल से कोई नहीं भाग सकता। साईं आप ये क्या कह रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे। और इसने क्या किया है? मैं बताता हूं। हरिओम। थानेदार जी गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को, बंदी बना लीजिए इसे। मादक वस्तु बेचता है ये। मेरे बहन को भी बेची इसने। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हरिओम। ये मत भूल कि मैं वैद हूं। ये तो मेरा सौभाग्य था कि मैं घर पर था, जीव को रोक पाया ऐसे मादक पदार्थ के सेवन करने से। अन्यथा अधिक मात्रा में इसका उपभोग जानलेवा साबित हो सकता था उसके लिए। तुम जिम्मेदार हो मेरे घर की तबाही के। थानेदार जी इस गांव में सलीम सिर्फ अकेला नहीं है, ऐसे कई लोग हैं तो पिछले कई महीनों से सलीम जैसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। तुम सब मुझ पर आरोप नहीं लगा सकते। मैंने तो वही किया जो मेरे मालिक ने मुझे करने के लिए कहा।
कौन है तुम्हारा मालिक? मालिक मुझे बचा लीजिए मालिक मुझे बचा लीजिए। साई तुम्हारा मालिक है? हाँ, साई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो और इनके पास अधिक से अधिक लोग इलाज के लिए आए। हरिओम। झूठ बोल रहा है ये। साईं भला ऐसा क्यों करेगा? और सब जानते हैं कि साईं लोगों का मुफ्त में इलाज करता है। साईं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगा। साईं तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं हो कि झूठ बोल रहा है ये? हरिओम हरिओम। साईं का चुप रहना उसकी स्वीकृति है। आज सबके सामने इसकी वास्तविकता आ गई है। मैं पहले से जानता था ये ढोंगी है, पाखंडी है, जादू करके लोगों को सम्मोहित करता है, लेकिन मैं चुप रहा। लेकिन आज तो पानी सिर के ऊपर चला गया है। इसने मेरे शिरडी वासियों को नशे की लत लगाई है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। थानेदार जी, इस धूर्त को दंड मिलना चाहिए। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। देख लिया आपने? अपने बचाव में कहने के लिए इसके पास एक शब्द नहीं है। पहले तो इसने सलीम को मृत्यु के द्वार तक ढकेल दिया और अब देखिए उपचार करने का नाटक कर रहा है। हम उस व्यक्ति पर विश्वास कैसे करें जिसका खुद कोई दीन ईमान नहीं है? कि अवश्य खुद को बचाने के लिए साईं पर आरोप लगा रहा है। पूछिए इससे, इसके पास कोई सबूत है इस आरोप को सिद्ध करने के लिए? सबूत है मेरे पास। क्या सबूत है तुम्हारे पास? साई, वो पोटली कहाँ है? जब ये उस पोटली के बारे में बता रहा है तो इसे ही पता होगा कि वो पोटली कहाँ है। जाओ लेकर आओ वो पोटली। हाँ, नहीं है यहाँ। देखा, पकड़ा गया ना इसका झूठ। नहीं मिला ना सबूत। इसका मतलब ये आदमी सिर्फ झूठ बोल रहा है, अपना दोष साईं पर मरने की कोशिश कर रहा है। साईं एक संत है, हम सब जानते हैं कि साईं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर हम इस नशे के व्यापारी की बात सुनी क्यों रहे? बस दिन का सांप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पीले रंग की पोटली थी वो, उस पर हरी धारियां थी। लगता है खेल खेल में बच्चे इसे पाठशाला से उठा के ले आए और वापस रखना भूल गए। मैं इसे वापस घर में रखती हूँ। पीले रंग की पोटली? हाँ, याद आया। वो मुझे द्वारका माई में मिली थी तो मैं उसे उठा के अपने घर ले गई।
क्योंकि मोती हमारे साथ रहता है ना। जाओ इसके घर से पोटली लेकर आओ। क्या तुम इसे पहले से जानते हो? नहीं, मैंने इसे सिर्फ अपने घर में सराय दिया था और तब मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा निकलेगा। गलती सिर्फ और सिर्फ इसी की है, दोषी यही है। ये बस साईं को फंसाने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्यों। हरिओम, जो आदमी इस गांव का नहीं है वो बिना किसी के सहायता इतना बड़ा कांड कर ही नहीं सकता है। मुझे पूरा विश्वास है थानेदार जी, ये माधव साईं के साथ मिला हुआ है। हाँ, इस पूरे कांड में मैं, साईं और माधव तीनों बराबर के भागीदार हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अध्यापक हूं, विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता हूं। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगा? कुलकर्णी सरकार, आप तो मुझे भली भांति जानते हैं। हरिओम, मेरे लिए हर संबंध से बड़ा है शिरडी का हित, शिरडी की मर्यादा, शिरडी का संरक्षण। और जहां तक रहे तुम्हारे वेतन की बात, तुम्हें तो इतना वेतन मिलता ही नहीं है कि तुम नौकर रख सको। सरकार, मैंने इसे नौकर के रूप में नहीं रखा था, ये मेरे यहाँ मुफ्त में काम कर रहा था। नहीं नहीं, मैं मुफ्त में क्यों काम करूंगा? मुफ्त में कौन काम करता है? मैंने वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। साईं ने मुझे द्वारका माई के आसपास निवास करने को कहा, इसलिए मैं माधव के घर पे निवास कर रहा था। अध्यापक जी, हमें आपको भी गिरफ्तार करना होगा। साई के सहयोगी होने के साथ साथ आपके भी सहयोगी होने का सबूत मिल गया है मुझे। क्या मेरे पति और सहयोगी मोती के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग भूल कर रहे हैं। साई, कुछ बोलिए साई। उस पोटली में क्या था हम जानते भी नहीं हैं, हमने खोल के देखा भी नहीं। कुछ करिए साई। गिरा तो इतना नीचे गिरा कि और गिरने की गुंजाइश ही ना रही। इस पोटली के आधार पर आप माधव को गिरफ्तार करेंगे। ध्यान से देखो इस पोटली को। क्या ये वही पोटली है जो अध्यापक जी ने तुम्हें रखने को दी थी? हाँ। आपको कैसे पता? क्या आपने इसका सेवन किया है? मर्यादा, मर्यादा में रहो। मैं जानता हूं इसका ऐसा सेवन प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। और अगर मैं इसे खा लूं तो आप सबको विश्वास हो जाएगा ना कि इस पूरे प्रकरण से अध्यापक जी का कोई लेना देना नहीं है। और थानेदार जी, इस पोटली के लिए आप अध्यापक जी को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। क्या तुम इसे सच में खाने वाले हो? नहीं साई,
साईं, साईं, ये क्या किया आपने? मुझे बचाने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साईं, साईं, आप ठीक हो गए? हाँ? मेरे शौहर का सारा विष अपने कंठ में धारण करके आपने इनकी जान बचा ली साईं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया साईं। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे मेरे पूरे बदन में जैसे जलन हो रही है। साईं, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। साईं, जैसे सलीम के शरीर से विष निकालकर आपने उसे बचा लिया। साईं, मुझे भी बचा लीजिए। मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही साईं। साईं, साईं, याद है मोती, मैंने कहा था कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। साईं, साईं, मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं साईं। साईं, मुझे बचा लीजिए। साईं, मुझे बचा लीजिए। साईं, साईं, मुझे बचा लीजिए। साईं, 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 मुझे बचा लीजिए। साईं, साईं, मुझे बचा लीजिए। साईं, 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 मुझे माफ कर दीजिए। आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। आप इंसान के रूप में भगवान है साईं। आप इंसान के रूप में भगवान है। भगवान है आप। माफ कर दीजिए मुझे साईं। भगवान बाहर नहीं, इंसान के अंदर वास करता है। तुम्हारे अंदर भी है मोती, लेकिन तुमने उसे भुला दिया है। अगर उसे फिर से पाना चाहते हो
तो अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हरिओम, बस हो गई तुम्हारी नौटंकी। थानेदार जी, इसे मेरे नजरों के सामने से ले जाइए। अब अपने पापों का प्रायश्चित करना कारावास में ले जाइए इसे। क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुम ही ने लोगों को नशे की गोलियां बेची है यहाँ? हाँ, मैंने बेची है नशे की गोलियां सब। इन दोनों का कोई हाथ नहीं। ले चलो इसे। हरिओम। साइयो 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 काल काम तक काल है, बुरा न कीजे कोई, भले भलाई पेल है, बुरे बुराई होई। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इसीलिए किसी का भी कभी बुरा न करें। अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा ही होता है। ये शिरडी गांव ही है ना? हाँ। अच्छा भाई, ये द्वारका माई जाने का रास्ता किधर से है? पहले ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं बड़ी दूर से आ रहा हूँ। सुना है द्वारिका माई में एक साईं नाम का आदमी रहता है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। हाँ, एक फकीर रहता है खंडर में। वैसे तुम्हारी समस्या क्या है? शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। क्या बताऊं, इस समय तो भाग्य काम ही नहीं कर रहा है। जी जान से मेहनत करता हूँ लेकिन कोई कदर ही नहीं करता। नौकरियां बदल बदल कर परेशान हो गया हूँ। शायद साईं ही कोई रास्ता दिखा पाए। द्वारिका माई है कहाँ? पंता जी कहते हैं साईं के भक्तों की मदद नहीं करनी चाहिए। अभी इसे मजा चखाता हूँ। इस तरफ, इधर इधर। जाओ जाओ जाओ, साईं उधर ही है। उधर? जाओ। धन्यवाद। अंता जी, द्वारका माई तो इस तरफ है, तो आपने इसको इस तरफ क्यों भेजा? साईं को ढूंढते ढूंढते वो खुद खो जाएगा। माँ, धैर्य रखो, मैं बात करती हूँ ना उनसे। खाना अच्छा लगा? आवासीय विद्यालय से आने के बाद केशव घर पे ही है, उसे गांव के पाठशाला में भेजना चाहिए ना? कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जितना आवश्यक है उतना तो मैं ही पढ़ाऊंगा उसे। आखिर करना क्या है उसे? जो मैं करता आया हूं वही करना है उसे आगे जाके। साहूकारी करना, खेतों की देखभाल करना, और अगर संभव हुआ तो औषधि कैसे बनाते हैं उसकी कला भी उसे सिखा दूंगा मैं। लेकिन क्या ये केशव के लिए सही है? मेरा मतलब है कि क्या केशव कर पाएगा? बहुत
सरल स्वभाव का है ना वो। तुम जिम्मेदार हो इसके लिए, दोषी तुम हो, तुम। सरल स्वभाव कहां है? केशव के स्वभाव को परिवर्तित करना अत्यंत आवश्यक है। उसे यह समझाना आवश्यक है कि उसके पिताजी जो कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं। आगे जाके कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना है उसे। उसके लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना होगा। हरिओम। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम केशव के लिए सही मार्ग ढूंढ लें, वो रास्ता जो उसकी नियति है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। साईं, कई दिनों से मुझे धुंधला धुंधला नजर आता है। आप कृपा करके ऐसी दवाई दें जिससे कि मैं साफ साफ देख सकूं। तुम्हें दवा की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर उगते हुए सूरज को देखा करो, इतनी देर कि 100 की गिनती पूरी हो जाए। ईश्वर ने चाहा तो 1 सप्ताह में तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। बड़ा विचित्र उपचार है साईं का। साईं के इलाज करने का तरीका अनोखा, अनूठा और अनसुना है, इसलिए विचित्र तो लगेगा ही। सचमुच बहुत तकदीर वाले हैं हम। साईं जैसा वैद्य, उनके जैसा मददगार हमारे साथ है। और देखिए ना, आसपास के गांव से लोग साईं के पास आते हैं इलाज के लिए। लेकिन सब लोग इलाज के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग तो ये द्वारिका माई यही है क्या? अरे कोई तो बोलो, बड़ी देर से भटक रहा हूं। हाँ भाई, यही है द्वारका माई। पानी, कोई पानी पिला दो। बस एक भामा और माधव ही है जो सुबह आके ये मटका पानी से भर के जाते हैं, ताकि द्वारका माई में कोई भी आए तो पानी तो पी सके। लेकिन मटका खाली होने के बाद कोई इसे भरता ही नहीं है। यहाँ आसपास कोई नदी, तालाब या झरना है ही नहीं जहां से ये लोग पानी भर सके। साईं, साईं, साईं! क्या हुआ साईं? हाँ? पानी, पानी, पानी। पानी, पानी, पानी। पानी चाहिए बेटा? रुक, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना, बालक को बहुत प्यास लगी है। पानी तो खत्म हो गया। क्या? किसी के पास पानी है? भाई साहब, थोड़ा सा पानी मिलेगा? नहीं है भाई, मेरी मटकी भी खाली है। मेरा बेटा भी बहुत प्यासा है। बाला, कुछ दूर और जाते हैं, शायद पानी मिल जाए। हाँ बेटा, चल। भाई साहब, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? नहीं भाई,
जो था वो खत्म हो गया। लेकिन भाई जा कहाँ रहे हो? शिरडी जा रहे हैं। सुना है वहाँ पे साई नाम का एक फकीर रहता है जो लोगों का इलाज करता है और उनकी समस्या और परेशानियों को भी दूर करता है। हाँ, उनके बारे में सुना है मैंने। 1 साल से हमारा गांव बहुत मुसीबत में है। पहले महामारी आई, उसमें कई लोग मारे गए। लोगों ने जो कमाया था वो सब बीमारी में चला गया। उसके बाद डाकुओं का प्रकोप टूट पड़ा। जो कुछ भी बचा खुचा था वो सब लूट के लेके गए। एक के बाद एक मुसीबत टूट रही है हम लोगों पर। बस एक आखिरी उम्मीद लेकर साईं से मिलने जा रहे हैं। शिरडी तो बहुत दूर है अभी, कैसे सफर करोगे ऐसे भूखे प्यासे? आपका घर होगा ना पास में, थोड़ा सा पानी का इंतजाम कर दीजिए। जितना दूर यहाँ से शिरडी है उतना ही दूर मेरा गांव भी है। तो आसपास कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई नदी, कुछ तो होगा। नगर जिले में इस साल अकाल पड़ा है। पहले ही पानी की किल्लत रहती थी, ऊपर से ये सूखे की मार दुगनी हो गई। दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। चलता हूँ। पाला, मेरा बच्चा। हे भगवान, बेटा क्या हो गया इसे? क्या हुआ बेटा? हे भगवान, मेरा बच्चा। पाला, उठ बेटा। साईं, क्या हम लोग तुम तक पहुंच भी पाएंगे? ये अचानक आपको क्या हो गया साईं? साईं, हमने तो आज तक साई की ऐसी हालत कभी नहीं देखी। अहिल्या ताई, साई की तबीयत ठीक नहीं है, उसे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अभी देखती हूँ भाईजान का। भाईजान का ये लीजिए, मैं भी आती हूँ आपके साथ। क्या हुआ भाईजान का? साई की तबीयत ठीक नहीं है, उसे पानी की जरूरत है। क्या साई की तबीयत ठीक नहीं है? चलो हम भी चलते हैं पानी लेने। अरे रेखा, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? साई बीमार है, उन्हें पानी की जरूरत है। साई, पानी लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये लो साई, पानी पियो। मैं ये पानी नहीं पी सकता। मतलब? ये पानी नहीं भाईजामा। साई, क्या खराबी है इस पानी में? साई, पानी लीजिए साई। हाँ, पी लीजिए साई। साई, पानी पी लीजिए साई। साई पानी। साई पानी। साईं, 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 देखिए आपके लिए सब पानी लेकर आए हैं, पानी पी लीजिए साईं। मुझे ये पानी भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ये पानी। वो देखो, उन लोगों के पास है पानी। हाँ, चलो चलो। साहब, साहब, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है साहब, थोड़ा सा पानी मिलेगा साहब? Tell them, we won't give them water. हटो सामने से, भागो यहाँ से। साहब, हमें नहीं, इस बच्चे को पानी चाहिए। दया कीजिए साहब, ये बेचारा बेहोश हो गया, दया कीजिए। कहा ना कुछ नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ।
पानी मांग रही थी वो, छीना तो नहीं था, तो फिर क्यों धक्का मारा? ये तुझे भी धक्का दूं क्या? बच्चा मरता है तो मरने दे, चल हट सामने से, भिखारी कहीं का। थोड़ा गाड़ी आगे ले, अगर ये लोग आगे से ना हटे तो कुछ चल दे इन लोग को। चलो। खबरदार, कोई भी आगे नहीं आएगा जब तक मेरा बच्चा पानी नहीं पी लेता। तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। What the hell? Who are these people? What they want? खबरदार, जो पानी को हाथ लगाया तो ये सरकारी पानी है, तुम लोग इसको लूट रहे हो, परिणाम बुरा होगा। क्या इस देश में इतने बुरे दिन आ गए कि पानी पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया है? सरकारी संपत्ति कब से बन गया पानी? हाँ, अगर पानी दे देते तो मैं आपको हानि नहीं पहुंचाता। आखिर ये मेरे बीवी बच्चों की जिंदगी का सवाल था। चलो, useless people. I think they were rebels. I'd rather spare them. सीधा। साई, साई, क्या साई ने पानी पिया? साई, ये सब लोग आपके लिए पानी लेकर आए, फिर भी आप पानी पीने से इनकार कर रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है साई, आप पानी क्यों नहीं पी रहे? इस पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी। तो कौन सा पानी चाहिए तुम्हें? कहाँ का चाहिए? मुझे बताओ, मैं मंगवाती हूँ।
मैं पानी पीऊंगा तो सिर्फ नीम गांव के बाबा साहब केलकर के हाथ से। अन्यथा नहीं। फिर चाहे ये प्यास मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। बाबा साहब से मिलने आया हूं। ठीक है, रुको। उन्हें इंतजार करने को कहो, मैं शीघ्र उनसे मिलूंगा। मेरा बोले जाओ सुबह हुई नहीं कि खैरात मांगने आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? छोटे सरकार, चंदू बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तो बाबा साहब से पैसे मांगने आया हूँ। चंदू तुम्हारा बेटा है? चंदू मेरे गधे का नाम है, लेकिन बेटे से कम नहीं है। मेरे बुढ़ापे का सहारा है वो। मैं कुम्हार हूँ और चंदू को मेरे हर ग्राहक के घर का पता है। बहुत समझदार है वो। ठीक है ठीक है, तुम्हारे गधे का गुणगान सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। तुम जाओ यहाँ से अभी, पिताजी व्यस्त है। मैं कब आऊँ छोटे सरकार? क्यों, यहाँ आना जरूरी है? क्या नीम गांव में यही एक घर है मांगने के लिए? हाँ छोटे सरकार, बाबा साहब ही तो हम दुखियों का सहारा है, वो सबकी मदद करते। क्या हुआ वामन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए। पिताजी, जिन लोगों की आप मदद करते हैं ना, वो मदद के नाम पे आपसे पैसे लेकर हमें चूना लगाते हैं। ऐसी बात नहीं है बेटे, वो लोग गरीब हैं और हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम उनकी मदद कर सके। अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि सब आपको मूर्ख बनाकर पैसा ऐंठे। जिसके पास पैसे की कमी होती है, उनको हमारा ही घर नजर आता है। तुम चाहते क्या हो, ये बताओ। पिताजी, मैं चाहता हूं कि ये सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। यहां आने वाले लोगों से मैं निपट लूंगा। आप दूसरों की परेशानियों को छोड़कर खुद आराम कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। अब तुम बड़े हो गए हो और वकील बन गए हो। तुमसे बहस में तो जीत नहीं सकता, लेकिन जीवन का अनुभव तुमसे कहीं ज्यादा है। और मैंने तो जीवन में यही सीखा है कि असल धन वो है जो बांटा जाए। साधु संत भी यही कहते हैं। उन ढोंगी साधु संतों ने अपने हित साधने के लिए ऐसी बातें समाज में फैला रखी है। जब गरीबी इतनी ही बड़ी समस्या थी, तो भगवान ने सबको बराबर क्यों नहीं बनाया? जब भगवान को ही गरीबी स्वीकार है, तो हमें क्या परेशानी? बताइए, ये लोगों के कर्मों की देन है पिताजी। ये गरीबी कभी कम नहीं होगी। ये समाज ऐसे ही रहेगा। सच तो ये है कि गरीबी सामाजिक से ज्यादा मानसिक रोग है। अब चादर से बाहर पैर पसारेंगे तो गरीबी तो आएगी, पैसा बर्बाद करेंगे तो दुख तो होगा। पैसा कमाने और बचाने से बढ़ता है पिताजी। उम्मीद करता हूँ एक न एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। नीम गांव के केलकर साहब, ये वही है ना जो दान और पुण्य के लिए मशहूर है? हाँ वही। उन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन सुना है जब से उनका बेटा पढ़ लिख कर वापस आया है, वहां से भी पानी आ जाएगा। अरे तुम ये पानी तो पी लो। देखो तुम्हारे होंठ कैसे सूख गए हैं। वाह सामा, मेरी प्यास इस पानी से नहीं बुझेगी। मुझे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। कैसी हट है ये साईं? मैं अभी इसी समय नीम गांव जाऊंगा।
अब कुछ खाऊंगा या पीऊंगा तो सिर्फ बाबा साहब के एलकर के हाथ से। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।